दोस्तों नेक्स्ट मंथ से एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपके एग्जाम से काफी पहले लेकर आ चुका हूं एक मोस्ट हेल्पफुल वीडियो। अगर आप आज के इस वीडियो को अच्छे समझ लेते हो ना, तो इस बार आप एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देके आओगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बस आपको अपने एग्जाम से पहले इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से काम कर लेना है, फिर आपके इस बार लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, एसएससी को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको यही बता दूं, 22 ऑफ मार्च यानी कि इसी वेडनेसडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्पेशल एसएससी एमटीएस हवलदार एस्पिरेंट्स के लिए जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ही जबरदस्त सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जीएस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेटिव, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस मैराथन में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही जबरदस्त रिवीजन मैराथन रहने वाला है, तो ये मिस मत करिएगा। 22 मार्च को मिल रहे हैं शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, इतना तो आप जानते हैं कि इस बार जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एमटीएस के एग्जाम में, क्योंकि इन दोनों सेक्शन के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के एक सेक्शन है करंट अफेयर, जो कि इस बार सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। देखिए दोस्तों, हाल ही में आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ है, सीजीएल टियर 1 2022 का एग्जाम हुआ है। सभी एग्जाम में करंट अफेयर से सबसे ज्यादा वेटेज पूछा जा रहा है क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स, आपको एमटीएस के एग्जाम में भी हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के गारंटेडली देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो करंट अफेयर ही कर रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने एक और चीज नोटिस किया कि लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर से बन रहे हैं। अगर आपकी हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, एग्जाम नजदीक आ जाए, उसके बाद आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो ना, तो आपकी काफी हद तक बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। करंट अफेयर पढ़ने कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर की एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपको दे दूं। आपको मंथली भी करंट अफेयर पढ़ने, साथ ही आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना है। करंट अफेयर्स के कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। मंथली करंट अफेयर से मतलब है कि आपको मंथ वाइज करंट अफेयर कवर करते हुए चलना है। जैसे कि आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आप मार्च 2022 के करंट अफेयर पढ़ोगे, उसके बाद अप्रैल 2022 के करंट अफेयर कवर करिए, उसके बाद मई 2022 के कवर करिए। ऐसे आपको मंथ वाइज कवर करते हुए चलना है। मंथली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हेल्प ले सकते हो किसी ईयरली मैगजीन की। कोई ईयरली ऑफलाइन मैगजीन परचेज कर लीजिएगा, वहां से आप पूरे साल के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। या फिर आप किसी एक्सपीरियंस अच्छे टीचर की ईयरली मैराथन भी देख सकते हो, या फिर मंथ वाइज मैराथन भी देख सकते हो, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पूरे साल की करंट अफेयर की एक सुपर फास्ट मैराथन मैंने भी प्रोवाइड कर रखी है। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं बचेगा। साथ ही दोस्तों, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले पूरे करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज भी कर सको। अब आपको करंट अफेयर्स के कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है अभी हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम्स हुए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, या फिर कांस्टेबल जीडी, या फिर सीएचएसएल का एग्जाम है। तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है ना, वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। जैसे कि सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम को। फीफा से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बनते हैं, आईपीएल से रिलेटेड, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, हॉकी टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी टूर्नामेंट्स है सेंट्रल लेवल के या फिर इंटरनेशनल लेवल के, वो कवर करनी पड़ेगी। सभी ट्रॉफी इवेंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। साथ ही फ्रेंड, जो स्पोर्ट पर्सन है, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसके ऊपर फोकस करिएगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान। बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, लिटरेचर अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, पद्मा अवार्ड, नोबेल प्राइज, फिल्म्स अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, तीसरा बुक्स और ऑथर से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में 2022-2023 में जितनी बुक लिखी गई और उनके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन बनेंगे। इंडेक्स सूचकांक को काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। 2022 में जितने भी इंडेक्स सूचकांक बने हैं उनके ऊपर फोकस करिए, भारत की क्या रैंक रही है। अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हाल ही में नई नियुक्तियां हुई है, चाहे वो रेलवे का नए चेयरमैन चुने गए हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीम। हाल ही में जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल की या फिर सेंट्रल लेवल की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भाई योजनाएं और स्कीम्स के भी ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। तो हाल ही में एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बने हुए हैं करंट अफेयर के, उनके ऊपर फोकस करिएगा। एसएससी यही पैटर्न एमटीएस के एग्जाम में भी फॉलो करेगा। कुछ और टॉपिक है करंट अफेयर के जो कि इस बार एसएससी के एग्जाम्स में ज्यादा फोकस नहीं किए गए, लेकिन रिस्क हम नहीं ले सकते, आपको एमटीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर टाइम बच जाए इन टॉपिक को भी कवर करिएगा, इनके ऊपर हल्की सी नजर डाल लीजिएगा, हो सकता है कि एमटीएस में क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि डेज और थीम 2022 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार एग्जाम में ज्यादा नहीं देखे जा रहे हैं। सीएम और गवर्नर से हर बार क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार नहीं देखे जा रहे हैं, हो सकता है कि एमटीएस एग्जाम में बन जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं यानी कि सम्मेलन है, इनसे रिलेटेड फोकस कर लीजिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि इस बार कांस्टेबल, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल में ज्यादा फोकस नहीं किए गए ये 4-5 टॉपिक, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। और फ्रेंड्स, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप करंट अफेयर में और अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी 2022, सीएचएसएल 2022, सीजीएल 2022 के एग्जाम को एनालाइज कर सकते हो, करंट अफेयर सेक्शन को एनालाइज कर सकते हो। आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ करंट अफेयर के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एनालाइज कर लिया, लेकिन फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये एग्जाम एनालाइज कर सकते हैं, आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये हो गई करंट अफेयर की प्रॉब्लम। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे और आप फॉलो भी करोगे, क्योंकि बहुत मेहनत मैंने इसके पीछे की है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की, कि भैया इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कैसे करें, और इंग्लिश इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो वेटेज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली यही वेटेज एग्जाम में पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वोकैबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लिश में अकेला वोकैबुलरी ही आपके एग्जाम में 36 to 38 मार्क्स होल्ड करता है। तो वोकैबुलरी के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, अंटोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, सिनोनियम से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 क्वेश्चन बनेंगे। काफी लोग सोचते हैं कि यार क्लोज टेस्ट इजी सा होता है, हम कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप डेली 2 पैसेज के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दो तो ये 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन गारंटी ले आएंगे, स्पोर्टिंग एरर 2 क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स यही वेटेज आएगा, इससे बाहर एक भी टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इनके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। वोकैबुलरी के ऊपर कैसे फोकस करें फ्रेंड्स, वोकैबुलरी पढ़ने की आपको छोटी सी स्ट्रेटजी बता देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद से अपनी एग्जाम तक आपको डेली 15 वोकैबुलरी कवर करते हुए चलना है। जैसे कि 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न कर लिए, 15 इडियम फ्रेज लर्न कर लिए, 15 सिनोनियम, 15 एंटोनियम, 15 स्पेलिंग चेक्स आपको लर्न करते हुए चलना है। केवल लर्न नहीं करना, आपको नोट बनाने हैं। अगर आप अपने एग्जाम तक 15 वोकैबुलरी भी कवर करोगे तो आप काफी अच्छी खासी वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे। और डेली फ्रेंड जो पहले दिन आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, वोकैबुलरी की काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और फ्रेंड्स वैसे भी आपको पता होगा कि 24 मार्च को यानी कि जीएस की मैराथन के 2 दिन बाद ही एक वोकैबुलरी की जबरदस्त मैराथन कंडक्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट के प्रॉब्लम काफी हद तक दूर करने की कोशिश करूंगा। ये क्विक रिवीजन रहेगा, क्विक फास्ट रिवीजन रहेगा। तो भाई 24 मार्च को जो वोकैबुलरी की मैराथन आएगी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे, उसको मिस मत करेगा। वोकैबुलरी की प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी, क्लियर है। तो भाई इंग्लिश के ऊपर फोकस करिएगा, इंग्लिश को हल्के में नहीं ले सकते, सबसे ज्यादा फोकस आपको जीएस और इंग्लिश के ऊपर ही करना है। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये काम जरूर करना है, एसएससी सेम ईयर पैटर्न एंड क्वेश्चन रिपीट। एसएससी की एक बुरी आदत है, उसी साल में जितने भी एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं और उसी साल में एसएससी आने वाले टाइम में जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला होता है ना,
उनके पैटर्न को वो फॉलो करता है, ठीक है, उसी क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है। मान के चलिए साल की शुरुआत में कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हो गया और उसके 4-5 महीने बाद एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, तो काफी हद तक जीडी वाला पैटर्न आपको एमटीएस एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपको एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने चीज नोटिस की है, आपने भी की होगी। अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा उससे पूछ के देखेगा, वो भी यही बोलेगा कि हाँ एसएससी पैटर्न को फॉलो करता है, टीसीएस पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपको क्या करना है, एसएससी की इस आदत का आपको फायदा उठाना है। कांस्टेबल जीडी का एग्जाम भी 10th लेवल का, एमटीएस का एग्जाम भी 10th लेवल का है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। हाल ही में जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ था ना 2022 वाला, आपको उस एग्जाम की हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एमटीएस के एग्जाम में सेम पैटर्न देखने को मिल सकता है। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में पूछे गए, जिस लेवल के क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी एग्जाम में पूछे गए, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको काफी हद तक एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 वाली सभी शिफ्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली एक शिफ्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करोगे तो फिर भी बहुत ही अच्छा लेवल आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट लेवल क्लियर हो जाएगा कि हाँ एसएससी इस साल किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको गूगल करिएगा, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जीडी के आंसर की आ चुकी है तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप इजीली डेली एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, फोकस ऑन स्टैटिक जीके। जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 क्वेश्चन करंट अफेयर ले गया, अब 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिल जाते हैं। अगर आप स्टैटिक जीके को अलग से पढ़ो ना टॉपिक वाइज, तो आपको डायरेक्ट 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि 45 मार्क्स आपको स्टैटिक जीके दे देगा। और स्टैटिक जीके के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। कुछ आपको टॉपिक बता देता हूं जो कि इस बार एसएससी एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल अमेंडमेंट। कांस्टेबल जीडी का एग्जाम उठा लो, सीएचएसएल का एग्जाम उठा लो, सीजीएल का एग्जाम उठा लो, आर्टिकल अनुच्छेद अमेंडमेंट और संशोधन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एसएससी के द्वारा। तो भाई आर्टिकल अमेंडमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस करिएगा, क्वेश्चन बनेंगे। रिवर, नदियां बहुत ज्यादा फोकस की जा रही है, इसी के साथ लेक और डैम भी कर लीजिएगा, क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। फोक डांसेस, फ्रेंड्स फोक डांसेस और फेस्टिवल यानी कि महोत्सव त्योहार सीजीएल कांस्टेबल जीडी सीएचएसएल एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विटामिन और डिजीज एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पहले बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्रा फोकस करिए। नेशनल मूवमेंट्स यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं अच्छे से फोकस करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि जीडी में बहुत ज्यादा फोकस किया गया लेकिन सीएचएसएल में नहीं किया जा रहा है, लेकिन एमटीएस के एग्जाम में फोकस करिएगा, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। बैटल्स, कांस्टेबल जीडी एग्जाम अगर आपने एनालाइज किया होगा, महत्वपूर्ण युद्ध बैटल्स बहुत ज्यादा पूछे गए हिस्ट्री के, तो इनको फोकस करिएगा। एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, डायनेसिटी। जो फ्रेंड्स हिस्ट्री की डायनेसिटी है यानी कि जो राजवंश है, उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी भी डायनेसिटी की राजधानी पूछ ली जाती है, किसी भी डायनेसिटी का फाउंडर पूछ लिया जाता है, या फिर अंतिम शासक पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई इसको भी हल्के में मत लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। सीएचएसएल एग्जाम में, जीडी में और सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आपको एमटीएस एग्जाम में भी ये टॉपिक टॉप पे मिलेगा। और फ्रेंड्स कुछ और टॉपिक ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड हर बार एसएससी क्वेश्चन पूछता था लेकिन इस बार नहीं पूछ रहा है, जैसे कि इंपोर्टेंट डेज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। सीएचएसएल देख लीजिए, जीडी भी देख लीजिए। बुक्स और ऑथर से सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम बन रहे हैं, ना के बराबर। मॉन्यूमेंट्स टेंपल नहीं कवर किया जा रहा है, हर बार किया जाता है। हेडक्वार्टर्स इस बार बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया, हालांकि जीडी में क्वेश्चन बने लेकिन सीएचएसएल में बहुत ज्यादा नहीं बन रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया ज्यादातर कवर नहीं किया जा रहा है, और सोलर सिस्टम सीएचएसएल एग्जाम में तो बहुत कम कवर किया जा रहा है, जीडी में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये कुछ टॉपिक है जो कि इस बार ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन हर बार बहुत क्वेश्चन इनसे बनते थे, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। पहले इनको कवर करिए, प्रायोरिटी पे रख के, टाइम बच जाए तो इनके ऊपर भी फोकस करिएगा। इनको हम हल्के में नहीं ले सकते, हो सकता है कि एमटीएस एग्जाम में फोकस कर लिया जाए। नेक्स्ट चीज है प्रैक्टिस ऑन मॉक। फ्रेंड्स अगर आप खतरनाक लेवल की परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको अपने एग्जाम से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए डेली। अगर आप एक मॉक भी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आ सकती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंड, इस बार मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन बड़ा चैलेंज बनेगी कि आप 50 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाओगे, इजीली कर लोगे, क्योंकि फ्रेंड्स लेस कैलकुलेटिव है दोनों
दोनों सेक्शन इंग्लिश और जीके, और 45 मिनट काफी है 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लेकिन मैं आपको मॉक इसलिए बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को अच्छे समझ जाओगे। आप फिलहाल टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक से, तो आपको वो वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एग्जैक्टली उस चैलेंज से होकर पहले गुजरना पड़ेगा जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि डेली मतलब एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर पाओ। जो चैलेंजेस आप एग्जाम में फेस करोगे उन चैलेंजेस को आप पहले ही फेस कर लो, उन चैलेंजेस के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, उन चैलेंजेस को आप क्रैक करना सीख लो। तो भाई एग्जाम से पहले 20 मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करिए। तो भाई कम से कम अपने एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। या तो आप मार्केट से जाके ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी मॉक लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल रिवीजन। मैक्सिमम लोग यही बड़ी गलती करते हैं, अंधाधुंध प्रिपरेशन करने में लगे होते हैं, लेकिन रिवीजन के ऊपर ध्यान नहीं देते। जबकि मेरा मानना यह है कि अगर आपको एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस लेकर आनी है तो आपको एग्जाम से पहले मल्टीपल रिवीजन करने चाहिए। रिवीजन 2-3 तरीकों से होती है। एक तो होता है डेली नाइट रिवीजन, इसको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक मानता हूं। दिन भर जो आपने पढ़ा उसको रात में 1-1.5 घंटा अच्छे से रिवाइज करिए सोने से पहले, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब से जब भी आप प्रिपरेशन करोगे ना, रात में रिवाइज जरूर करिएगा। दूसरा तरीका होता है वीकली रिवीजन। देखिए फ्रेंड्स, पूरा हफ्ते आपने पढ़ा, मंडे टू सैटरडे मान के चलिए आपने प्रिपरेशन करी, जो पूरे हफ्ते पढ़ा उसको एक दिन अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, बहुत ही डीप रिवीजन करिए जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा। और तीसरा तरीका होता है डीप रिवीजन 10 डेज बिफोर एग्जाम। दोस्तों, जब आपके एग्जाम के लिए केवल 10 डेज बच जाए, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए ना, उसके बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़ देनी है और पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बहुत ही डीपली रिवीजन करना है। ये सबसे बेस्ट चीज होती है। काफी सारे लोग रिवीजन नहीं करते, प्रिपरेशन करते रहते और एग्जाम देने चले जाते हैं, जिसके बाद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके के रिवीजन आपको जरूर करने, सिलेबस को मल्टीपल रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, एसएससी एमटीएस 2021 ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर एनालाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डीपली एनालाइज करना है। प्रैक्टिस करने मत बैठ जाइएगा, सोल्व करने मत बैठ जाइएगा। प्रैक्टिस केवल आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 वाले के ऊपर करनी है। एमटीएस वाली सभी शिफ्ट को आपको एनालाइज करना है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा, आपको क्वेश्चन के लेवल का समझ आ जाएगा कि एसएससी किस सब्जेक्ट से एमटीएस के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करता है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चंस को कितने तरीकों से घुमाता है। तो आपको ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको केवल एनालाइज करने, डेली 2-3 क्वेश्चन, 2-3 शिफ्ट को आप एनालाइज कर सकते हो। इजी सा है, 2-3 दिन में आप सभी शिफ्ट को एनालाइज कर दोगे, ठीक है। आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे पास जितना टाइम है ना, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी लेवल की प्रिपरेशन करने लग जाएगा जिस लेवल की उसको प्रिपरेशन चाहिए होगी, क्योंकि आपके माइंड ने एसएससी एमटीएस 2021 वाले एग्जाम को एनालाइज कर लिया, जो कि एक रियल एग्जाम था। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप एनालाइजेशन कर लेते हो 2021 वाला। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस बार 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो चलिए आपको बता दो किन किन चीजों के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, ठीक है। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन फिर भी आपको फोकस तो करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन से, अब तक हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बना करते थे, इजी से क्वेश्चन होते थे। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अब तक पूछा जाता था। रेशियो प्रपोर्शन 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, एवरेज से 1 क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से इजी से 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन इजी। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक मानता हूं डेटा इंटरप्शन, या फिर जो आपका ग्राफ आता है ना, फिर पाई चार्ट वाले आते हैं। 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटीडली मिलेंगे, नोट कर लीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। ग्राफ या फिर पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई इसके ऊपर फोकस करिएगा। काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार हमारी शिफ्ट में थोड़ा मिल जाएगा, आपकी शिफ्ट में ही मिलेगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आते हैं। तो भाई ये वेटेज अब तक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता था। हालांकि इस बार 20 क्वेश्चन है, 1-2 टॉपिक से क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आप देख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोर्स डालना है। एक और है हमारा रीजनिंग के आपको बता देता हूं, इनके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। रीजनिंग के अंदर 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही करके आओगे।
सबसे इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल का टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। एक क्वेश्चन पक्का आएगा और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, काफी सारे लोग उलझे रहते हैं इसमें, तो इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से कम 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मान के चलिए। कोई आधी शिफ्ट ऐसी हो जाती है जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा फोकस करो। एम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल का है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 भी आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन गारंटीड है। फिगरल क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, उलझाने वाला क्वेश्चन होता है। एनालॉजी से बेसिक बच्चों वाला, सिलोगिज्म से बेसिक 1-2 बच्चों वाले क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है, जिसमें प्लस की जगह माइनस करने को बोलता है, माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोर्ड मास का भी बोल देते हैं ना, वो क्वेश्चन पक्का आता है। सीरीज से बच्चों वाले 1-2 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन गारंटीडली आएगा। मिरर इमेज से हल्का सा ही क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कुछ और इजी टॉपिक है, और मैंने सोचा उनको क्या बताऊं, वो तो आप कर ही लोगे। जैसे कि आपका वेन डायग्राम हो गया, इजी होता है, कर लोगे। तो ये कुछ हाईएस्ट मार्किंग वाले टॉपिक है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अब देखिए भाई, कौन सा टॉपिक आपका बहुत अच्छा है जिसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, कौन सा आपका वीक है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना है। वेटेज यही रहेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा आप। तो भाई ये रीजनिंग है, कर लोगे, क्वालिफाइंग नेचर है। तो फ्रेंड्स, आई होप पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे, वीडियो का पर्पज आप समझ गए होंगे। जो हाल ही में एसएससी के वेरियस एग्जाम हुए हैं, सभी को एनालाइज किया, पूरा डेटा मेरे पास। देखने में तो ऐसा लगता है कि वीडियो में 20 से 30 मिनट में ऐसे ही बोल के चला गया, लेकिन इसके पीछे मेरी 2 से 3 दिन की बहुत ही कड़ी मेहनत होती है, बहुत ही डीप एनालाइजेशन मेरा होता है। तो इसको थोड़ी सी रेस्पेक्ट मेरे हिसाब से देनी चाहिए आपको, और थोड़ा फोकस करिएगा इन सभी चीजों के ऊपर, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस करिएगा, इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके देखिएगा, खतरनाक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।